नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार गुप्ता इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली में आपका स्वागत है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच आपके साथ। आप मसूरी घूमने आए हैं तो इस बात को खास जान ले, या आना चाहते फिर भी जान ले कि आप देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी आते और मसूरी से करीब 15 किलोमीटर कैंपटी फॉल के लिए आप जाते हैं। बीचों बीच में एक माता मंदिर है, संतुरा माता मंदिर। वहाँ पर आप आकर अवश्य दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर एक चमत्कार हुआ था। सन 1991 में आता है मसूरी में भूकंप, जो माता का चमत्कार सबको बचा लेता है, कोई दुर्घटना नहीं होता। मैं आपको मसूरी की कुछ इतिहास बताने वाला हूँ। आप जानते होंगे कि इस मसूरी में गांधी चौक है, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर लाल बहादुर शास्त्री जी की एकेडमी है। आप मसूरी की इतिहास ये भी जान लें कि यहाँ पर आने के लिए आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड लगा रखा था कि भारतीय और कुत्ते को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर भारतीय लोगों की इजाज़त मिल गई है, जिससे लोग मसूरी घूमने आते हैं, यहाँ पर आनंद लेते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं, बादल का आनंद लेते हैं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ़ के मौसम का भी आनंद लिया जा सकता है और लेते भी हैं। आपको ये बात बता दें, यहाँ पे आने के लिए सुरक्षित समय यह है कि आप मार्च से नवंबर तक आते हैं, यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, जो कि यहाँ पर माना गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बरसात का मौसम होता है, जिसके लिए यहाँ पर खतरा बना रहता है, जिस सुरक्षित बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी भी इस मसूरी में आए थे, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि यहाँ पे भारतीय कुत्तों को जो रोका जा रहा है वो नहीं रोका जाएगा। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी भी मसूरी आ चुकी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि देहरादून में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित का घर था, जो उन्होंने शरण दिया था, और यहाँ पे शरण देने के बाद आए थे। और इन्होंने ये बात बताया था कि मसूरी का स्थानीय उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि किस तरह से पहाड़ है, यहाँ पे आने के लिए रोका गया था भारतीय लोगों को आज़ादी से पहले। अब कई लोग अब आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके साथ मैं फिर बताना चाहता हूँ कि देहरादून में विजय लक्ष्मी पंडित जी का जो घर था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसी के साथ फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, समुद्र तल से 6600 फीट ऊंचाई पर हम पहाड़ों पर हैं, और मसूरी वही जगह है जहां पर समुद्र से 6600 फीट ऊपर है। मैं दूसरी बात फिर बताने आपको जा रहा हूँ कि जो तिब्बत के नेता थे दलाई लामा, वो यहाँ पर शरण लिए थे और अपनी तिब्बती सरकार बनाए थे, जो अभी भी मसूरी के कुछ पहाड़ों पर 5000 लोग तिब्बती रहते हैं। लेकिन उनका एक आश्रम में जाकर, मध्य प्रदेश के आश्रम में जाकर उनकी सरकार गिर जाती है। यहाँ की मसूरी का इतिहास बहुत ही रोचक है। आप पहाड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन प्रकार से यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया है। इंजीनियरों का कलाकारी है, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जाते हैं। और आपको इस तस्वीर में ये भी बात बता दूं कि आप समतल ज़मीन में ज़मीन से पानी निकाल कर अपना प्यास बुझाते हैं, तो पहाड़ में रहने वाले लोगों को भी पानी का रास्ता मिल चुका है, जो पहाड़ से गिरती झरना का पानी को भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पाएंगे तो ज़्यादातर आपको ट्रैवल दिखेगा, टूरिस्ट बसें दिखेगी, टूरिस्ट गाड़ियाँ दिखेगी, आपको कैब दिखेगा, और रेस्टोरेंट का भरमार लगा पड़ा है। आपको इस तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट बना हुआ है वो पहाड़ के किनारे में बना हुआ है, जो कि बहुत ही देखने में ख़तरनाक लगता है। लेकिन हम नए नए हैं, इसलिए हमें ख़तरनाक लग रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों को आम बात हो चुकी है। इसी के साथ हम मिलते हैं कैमरामैन अजीत कुमार के साथ, प्रिंस कुमार गुप्ता।